ताला वो स्पीकर के कैंडिडेट होंगे। बाकी नाम डिप्टी स्पीकर और के सेंट्रल में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का नाम इंशाअल्लाह ताला परसों तक आपके सामने रखेंगे। वफाक में खान साहब ने नामज़द किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामज़द हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर इंशाअल्लाह। और हमारी कोशिश होगी और बेहतरीन कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला कि उमर अयूब खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर बने, और इंशाअल्लाह हमारी मेजॉरिटी बनी तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तावक्त है कि खान साहब बाहर नहीं आते। उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि जितने भी वफाक में और इलेक्शन में आपने देखा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो सारे प्रोविंसेस में है, जिसने 2/3 मेजॉरिटी ली है KPK में, वो जिसने पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी ली है, उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। वो उस पार्टी को मार्जिनलाइज किया जा रहा है और वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है, जो ऑलमोस्ट मुश्किल से 20 सीटें नहीं जीत चुकी है, उसको हुकूमत दी जा रही है। अवाम ऐसे मैंडेट को कबूल नहीं करेगी, इसलिए इसके ख़िलाफ़ खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में। और इसके लिए हम सारे पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं, चाहे वो GDA, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो JUI है, चाहे वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चारों सूबों के पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हमारा चाहे वो ANP है, कि एक मुतालिबा हम सब का है। अवाम का अंदाज़ा इसके साथ TLP है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो जो इस मैंडेट को कबूल नहीं करती, जो सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझती है कि इसमें बहुत धांधली हुई है, आखिर में जिस तरीके से मैंडेट को चेंज किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। हमारी शिरकत सबसे दरख्वास्त है कि इसमें आप शिरकत करें, ये आपकी आज़ादी का सवाल है। ये इलेक्शन मोस्ट क्रिटिकल थे, इस इलेक्शन ने अवाम की आज़ादी का तयन करना था, इसलिए अवाम की आज़ादी का तयन करने वाले इलेक्शन को हम मैंडेट को हम चोरी नहीं करने देंगे। ये हमारा इंशाअल्लाह ताला आज के लिए कोई यही है पॉइंट्स है आज के लिए। आप कुछ पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और अवाम के हकूक़ के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं, न कि अवाम के नाम पे अपने मुफादात करें। तो उनके साथ हमारा कोई नहीं। एक वजाहत मैं कर दूं पीपल पार्टी के हवाले से। एक मिनट जी, पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं, और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो वो बात ख़त्म हो गई। ख़त्म जी। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि मैं भी रोडों पे आ रहा हूँ, तो क्या दोबारा फिर गिरफ्तारी की कोई चांसेस आपने भी ऐलान कर दिया? देखिए, गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए किसी सूरत, ये पीसफुल होंगे और ये आवाम का आईनी और कानूनी हक है। अब जबकि पीपल है स्पोकन मैंडेट आ चुका है, उसका कदर करनी चाहिए, उसकी इज्जत करना चाहिए, उसी के एहतराम के मुताबिक होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन वही रिजल्ट अनाउंस करेगा जिसका वोट पड़ा है। प्रोटेस्ट के हवाले से 1 मिनट मैं ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर दूँ। खान साहब ने 4 बातें की हैं प्रोटेस्ट के हवाले से। पहले हमारा ख्याल था कि लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद में धरना होगा, लेकिन खान साहब ने ये कहा है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को ये बता दें कि ये मैंडेट पे सिर्फ डाका नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे मुल्क की पाकिस्तानियों की आज़ादी को सल्ब किया गया है। दूसरी बात ये है कि अगर इस तरीके से पाकिस्तान में वोट चोरी किया जा सकता है तो आने वाले इलेक्शंस पे सवालिया निशान रहेगा, लोग अवाम के पास नहीं जाएंगे। फार्म 45 और फार्म 47 के चक्कर में इस दफ़ा 7वें नंबर पे आई हुए लोगों को जितवाया गया है। खान साहब ने ये कहा
کہ یہ جو ووٹ ہیں اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا، کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا، کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا، کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوتھ میں آیا ہے. تو لہٰذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ، یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے، اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے، جو پہلے بھی، اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا، اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں. تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں. 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے. انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں، پیٹرول کی مد میں، بجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں. تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے، جب وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کے امین ضرور ہیں، لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا، اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا، کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں، اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے. اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت، آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں. لہٰذا بلا خوف و خطر، بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں. ہر پاکستانی اپنے شہر، اپنے دے، اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام ہیں. یہ لوگ جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستحکم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں، تو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی اندھیرا ہے. بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی. لہٰذا میں آن بیہاف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ سیچرڈے کو دن 12 بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے. ہر ایک نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے، ہماری آزادی کی جنگ ہے. اگر مینڈیٹ چوری ہونے دیا جائے، اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے 10 الیکشنوں میں چوری ہوگا، پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی. لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، اور واضح کر دیں اگر آپ کے اندر کوئی ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں، خلفشار کرتے ہیں، تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے. لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں، آپ نے تشدد بھی سہنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے. آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں، ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں، ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے
पाकिस्तान के लिए, जमहूर के लिए, दस्तूर के लिए ऐसे निकलना है कि इनकी आंखें इसी तरह खुली की खुली रह जाए जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की ताकत से इनके तमाम सियाहत कंडों को सील कर दिया। फरमाइएगा कि एक तो आप अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने में ताख़ीर क्यों कर रहे हैं और इस ताख़ीर की वजह से आप अपने नंबर नहीं शो कर पा रहे और बार बार ये आपकी तरफ से ववेला किया जा रहा है कि ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं या सारे आपके साथ हैं। सेकेंडली, आपने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला केटी के और वज़ीर आला पंजाब के लिए जिन कैंडिडेट्स को नॉमिनेट किया वो सारे के सारे 9 मई में इस वक्त इश्तिहारी हैं। थर्डली, आपकी जानिब से ये कहा गया कि जो भी हुकूमत आ रही है उनके पास कोई रोड मैप नहीं है कि वो 28 अरब डॉलर जो हैं वो 3 माह में देंगे, बजाय सिवाय इसके कि उनके पास पेट्रोलियम और बिजली की प्राइसेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अगर आपको हुकूमत मिल जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या रोड मैप है कि आप पेट्रोलियम और बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर ये 28 अरब डॉलर 3 माह में वापस करेंगे? देखिए, आपका कंपोजिट सवाल है पर मैं इसके जवाब देता हूँ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमने ताख़ीर की, हम ताख़ीर नहीं करें। किसी भी पार्टी ने भी अभी पार्लियामेंट्री पार्टी का बुलाया नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास रूटीन में बुलाया जाता है जबकि उनका नोटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो कैंडिडेट है और इवन जो जीते हुए भी हैं उनके साथ MPs भी साथ मौजूद हैं, तो वो ये केसेस में बिजी है। इसकी वजह से हमने थोड़ा सा उसको डिले कर दिया है। तो ये वाला मसला है कि उसको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वापस बुलाएंगे। और अगर आप इकानमी को बेहतर करने के लिए कह रहे हैं तो आप इकानमी के लिए हमने अपना मंशूर का ऐलान किया था और मंशूर को हमने डिस्प्ले कर लिया। आप अगर उस मंशूर को देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आप देख लेना कि हमारे पास उसका प्रॉपर एक हल मौजूद है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने बोला। जहाँ तक आप जो कह रहे हैं कि 9 मई का, देखो आप ये बताएं कि ये लोग वही जो हमने नॉमिनेट किए, इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो ये क्वालिफाइड थे, इनमें मेजॉरिटी के नामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए, अदालतों ने रिस्टोर करी। आप मुझे सिर्फ एक नाम बताएं कि वो अगर हमारा पार्लियामेंट में भी था, अगर वो प्रोविंशियल असम्बली में भी था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट में भी था, क्या उस पर 9 मई का समहाउ कोई ना कोई FIR नहीं है? अगर इसके लिए हम देखेंगे तो पूरे पाकिस्तान में तो हमें एक कैंडिडेट भी ऐसा नहीं मिलेगा। हम तो इस बात का पहले इजहार कर चुके हैं, ये नहीं है, लेकिन वो जो लोगों को हमने मैंडेट उनके पास है, ये पार्टी को लीड करेंगे, इंशाल्लाह फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और बेहतरीन कैंडिडेट है और इंशाल्लाह ताला कामयाब कराएंगे। एक ऐलान और करते हैं, एक इंफॉर्मेशन आप एक इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं। कल 2 बजे मेरी टोटल में इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया के सामने हम तमाम फार्म 45 बमाए उस उम्मीदवार के जिस उम्मीदवार के हक में डाला गया है, ये हम प्रेजेंटेशन देंगे। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे और तमाम मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से दरख्वास्त है कि 2 बजे जो है वो मेरी टोटल तशरीफ़ लाएँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने सोशल मीडिया के जो वारियर थे उनसे इस्तदाएँ कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादातर फैलाएँ। खान साहब, आपने जैसे कहा कि अपना एहतजाज की बात है, एहतजाज आप रोडों पे कर रहे हैं या इलेक्शन कमीशन के बाहर करेंगे? देखो, वो हर जगह पे करेंगे। पूरे पाकिस्तान में है तो पूरे पाकिस्तान वाले लोग इलेक्शन कमीशन को नहीं आएंगे, वो धरना देंगे, एहतजाज करेंगे। जहाँ जहाँ ये हुआ है तो पूरे पाकिस्तान में होगा, हर जगह होगा। सर, आपने वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया, वज़ीर आज़म के लिए गिनती पूरी करने के लिए आपके पास कोई लाएअमल है? पीपल्स पार्टी के साथ आप दावा कर रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करेंगे, तो लाएअमल क्या होगा? इस नशिस्तों में तो आप वज़ीर आज़म नहीं ला सकते। देखिए, हमने आपको पहले बताया था कि हमारे पास 180 सीट्स है, वो गिनती भी बताई थी, नंबर भी बताए थे और फॉर्म 45 भी कल बताएंगे। और इलेक्शन से कमीशन से हमने यही दरख्वास्त किया कि जब फॉर्म 45 बनता है, लोग पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करते हैं, शाम के वक्त सबके सामने वोट काउंट हो जाता है, फॉर्म 45 बनता है, फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर लेके जाता है, रिटर्निंग अफसर वो फॉर्म 47 और 48 बनाता है। एज सिंपल एज दैट। उसके मुताबिक जो फैसला होगा वो हमें कबूल है और वही हम कहते हैं कि फॉर्म 45 से आप 48 बना ले, कौन विनर है। वो आप आपके सामने हम वो फॉर्म दिखाएंगे जो हमारे पास भी है, वो जमात इस्लामी के पास भी है, वो TLP के पास भी है, वो इन लोगों के पास भी है। उसके मुताबिक हम जीते हुए, यही तो रीज़न है कि कराची में जमात इस्लामी ने कहा हम ये नहीं लेते, ये सीट हम हार चुके हैं। बाकी भी आपने देखा वो जीते हुए लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं जीते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नंबर पूरे, जिस दिन इलेक्शन होगा हमको नंबर इंशाल्लाह पूरे करके आपको नज़र आएंगे। आवाज़ नहीं आ रही है।
जवाब खुद ना तो इसका जो इलेक्शन है यहाँ पर भी पुलिस ने कहा कि आप इलेक्शन नहीं कर रहे, वो आपका राइट है, कानूनी आप बेशक ना करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने धरनों का अपने एहतजाज को निकाल देंगे, सियासी इस्तेमाल कहाँ पे आएगा, मुझे ये बताएं। देखो सियासी इस्तेकाम के लिए तो यही, देखो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ 2013 और 18 की बात है, तो 2013 में हमने कहा था कि 4 हलके खोलो, और 4 हलके उस वक्त नहीं खोल रहे थे। अभी हम कह रहे हैं कि रिज़ल्ट उस तरीके से बनाओ जिस तरीके से फॉर्म 47 बना है, अभी भी नहीं कर रहे हैं। 2018 में और यहाँ के हालात में कितना एक फ़र्क है। 2018 में कोई बंदा ऐसा है कि जिसकी लीडरशिप अंदर हो और लोग इलेक्शन जीत चुके हो, किसी भी कोई ऐसी पार्टी है जिससे निशान लिया गया हो। ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब अदम इस्तेकाम ख़त्म करने के लिए हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मैंडेट चोरी होते हुए भी हम फिर भी कह रहे हैं कि हम पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, हम जाएंगे और पार्लियामेंट में जाएंगे और अपने कैंडिडेट का अनाउंस कर रहे हैं। मैं कहूँ कुछ देखिए, इस्तेकाम झूठ पे इस्तेकाम नहीं कायम होता। आप अगर झूठ की बुनियाद पर एक हुकूमत कायम करेंगे तो मुस्तहकम हुकूमत नहीं हो सकती। अगर वोटर और अवाम और रियासत का रिश्ता जो है आप उसको तोड़ देते हैं, उस रिश्ते में आप झूठ और फरेब को शामिल कर देते हैं, फिर आप समझते हैं कि इस्तेकाम होगा, मईशत तरक्की करेगी, तो ये खाम ख्याली है। हम इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इंसाफ दो, जो हक है वो हमें दो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। जो लोगों ने वोट डाला है उसको इज्जत दो, उसको मानो ताकि इस मुल्क में इस्तेकाम आए। झूठ से इस्तेकाम नहीं आता। 2013 में 4 हलके खोले गए 2 साल बाद, और 4 हलकों में फ्रॉड साबित हुआ। आखिरी क्वेश्चन। हाँ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनके बैनर तले आगे बढ़ने का फैसला हो रहा है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उसकी क्या पेशरफ्त है? नहीं, हम PTIP के साथ कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारा उसके साथ नहीं है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू जी, थैंक यू।